भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। ईयर 2013 और 14 के अकॉर्डिंग गन्ने के टोटल प्रोडक्शन में इसका जो शेयर था वो लगभग 38.61% था। यूपी में बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ और बरेली जैसे शहर जो है वो गन्ने की खेती के लिए काफी फेमस है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, इंदौर। जी दोस्तों, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इसकी एक वजह इसकी अच्छी तरह से जो इसका बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी ये बहुत ही साफ सुथरा शहर है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, अशोक ने। जी दोस्तों, अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ पर कई स्तंभ भी बनवाए गए थे। प्रसिद्ध अशोक स्तंभों के मुकुट, जिसमें 4 शेर पीछे की ओर भी खड़े हैं, इसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। सांची ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसने हिंदू धर्म की जगह ले ली थी। भारत का बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, फतेहपुर सीकरी। जी दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में भारत का बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजे को सम्राट अकबर ने गुजरात पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तो 1602 में बनवाया गया था। यानी कि जब गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद ही इसे बनवाया था। और आप आज भी अगर इसे देखेंगे तो इसके प्रवेश द्वार का जो ईस्ट टर्न है उसमें फारसी में शिलालेख भी मिलेंगे, जिनपे 1601 में दक्कन पर अकबर की जो विजय थी उसके बारे में लिखा हुआ है। ये 42 सीढ़ियों से ऊपर बना हुआ है। इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 53.63 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 35 मीटर्स है। भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, शनि शिंगणापुर। जी दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, महाराष्ट्र में एक गांव है शनि शिंगणापुर, जहां पर लोग घरों में दरवाजे ही नहीं लगाते, इसके साथ ही अपनी दुकानों पर ताले भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों की ये मान्यता है कि जो भी वहां पर चोरी करेगा उन्हें शनिदेव खुद ही सजा देंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनि शिंगणापुर के गांव के लोगों की अपनी एक अटूट आस्था और विश्वास है और उनको लगता है कि सदैव शनि महाराज ही उनके घर की रक्षा करेंगे। अगर आप कभी भी वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां के मंदिर में एक बहुत ही अच्छी शनि जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसकी लोग बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। जी दोस्तों, प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड बहुत ही छोटा सा देश है। ये इंग्लैंड के स्कोलक बीच से 10 किलोमीटर दूर है। ये खंडर हो चुके एक समुद्री टीले पे बसा हुआ है। इस किले को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बनवाया था। इससे पहले इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। भारत में पहली बार अखबार कब छपा था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, ईयर 1780। जी दोस्तों, ब्रिटिश प्रशासन के तहत ही पहला भारतीय अखबार या न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था। भारत का जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था द बंगाल गैजेट, जो 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा पब्लिश किया गया था। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है और लोग इसे हिक्की गैजेट के रूप में भी याद रखते हैं। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, कोसी नदी। जी दोस्तों, कोसी नदी अपना रास्ता बार बार बदलने के लिए बहुत फेमस है। ये नदी कई बार 100 किलोमीटर तक भी अपना रास्ता चेंज कर सकती है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इसका रास्ता बदलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब ये ऊपरी क्षेत्रों से आती है तो बहुत ज्यादा अपने साथ पत्थर, कंकड़ या मिट्टी ये सब लेकर आ जाती है, जिससे जब वो नॉर्मल एरियाज में आती है तो वो
सारा सामान, सारे पत्थर जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। दोस्तों, इंडिया में टोटल 5 जंतर मंतर हैं, जिनकी लोकेशंस दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी है। इन सबकी कंस्ट्रक्शन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाई थी। दिल्ली का जंतर मंतर या अन्य जंतर मंतर जितने भी इंडिया में है वो सब IAO है, यानी कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, और ये इमारत भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल भी है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, जयपुर। जी दोस्तों, हवा महल जयपुर में है, जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है। ये एक राजसी महल है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये बड़ी चौपड़ पर बना हुआ है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो राजमुकुट की तरह की गई थी, और इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो लालचंद उस्ता थे। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, नागपुर। जी दोस्तों, नागपुर शहर संतरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र में है, इसलिए इसे संतरों की राजधानी भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल भी माना जाता है। यहाँ पर संतरों की व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। संतरों के मिठास के कारण इसका गूदा काफ़ी रसीला भी होता है, जिसके कारण नागपुर में उगाए जाने वाले, यानी कि नागपुर में जितनी भी ऑरेंजेस की कह सकते हो आपकी खेती होती है, वो भारत में और भारत के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। धान की डलिया किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, छत्तीसगढ़। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहते हैं, इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का नया राज्य है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से घिरा हुआ है। ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य भी है। ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल के लिए भी काफी फेमस है। फलों की डलिया किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, हिमाचल प्रदेश। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया के साथ साथ भारत का फल का कटोरा भी कहा जाता है। इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नाशपाती, बादाम, किशमिश, सेब, आड़ू, बेर, अखरोट, अंगूर, आम, और इसके अलावा भी कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति जो है, यानी कि सप्लाई, हिमाचल प्रदेश से ही होती है। यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ का मॉनसून बहुत अच्छा है, और धूप के साथ साथ भारत ने इस शक्तिशाली देश को दुनिया में उज्जवल और रंगीन विदेशी फलों की लंबी सूची के कारण दुनिया की फलों की टोकरी भी कहा गया है। जी दोस्तों, इसे भारत का फल का कटोरा के साथ साथ दुनिया की फलों की कटोरी भी कहा जाता है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।